नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इंडिया.com की स्पेशल इलेक्शन कवरेज का। बंगाल में इस वक्त चुनाव चल रहे हैं और कुछ ही देर में चुनाव खत्म हो जाएंगे और एग्जिट पोल आपके सामने हो जाएंगे। मेरे साथ है आदित्य और मैं हूं यथार्थ। आज हम बात करने वाले हैं कि बंगाल में आखिरकार होने क्या वाला है। क्या बंगाल में सत्ता परिवर्तन होगा या ममता दीदी बाजी मार लेंगी? आदित्य जी बताइए, बंगाल में क्या हो सकता है? देखिए यथार्थ, जैसे कि हम जानते हैं कि बिल्कुल चारों तरफ अभी जो माहौल है वो एग्जिट पोल का है, क्योंकि इस लम्हे का इंतज़ार जो पॉलिटिकल पंडित हैं उनका उनकी ओर से तो किया ही जा रहा था। आम जनता भी बहुत ही लंबे अरसे से इस एग्जिट पोल का इंतज़ार कर रही थी। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं, सबसे पहले हम ये बता देना चाहते हैं कि एग्जिट पोल और ओपिनियन पोल दोनों ही आ चुके हैं। तो ओपिनियन पोल जो सी वोटर का है वो कह रहा है कि उसके मुताबिक जो एज है, जो बढ़त है, वो टीएमसी को मिलती हुई दिखाई पड़ रही है और टीएमसी पार्टी 184 से 194 सीटों पर बढ़त बनाती हुई दिख सकती है, ऐसा कहना है सी वोटर के ओपिनियन पोल का। साथ ही इसमें खास बात यह है यथार्थ कि ऐसा नहीं है कि वन साइडेड दिखाया गया है। कहा गया है कि टीएमसी को 43% वोट शेयर मिल सकता है, लेकिन साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी को 40% वोट भी मिलने के चांसेस हैं। इसका मतलब यह है कि आप यहां ये नहीं कह सकते हो कि टीएमसी ही जीतेगी, क्योंकि ओपिनियन पोल जो होता है वो हर एक बंदे का तो वो राय होता नहीं है। तो आप ये मान के चलिए कि 40% और 44%, अगर ये दो आगे पीछे हुआ तो भारतीय जनता पार्टी की बहुमत में सरकार बन सकती है। बड़ी बात कही आदित्य कि 2% का वोट शेयर भी सरकार बना सकता है, पूरा खेल बदल सकता है। हमारे पास एक और ओपिनियन पोल है जो चुनाव शुरू होने के पहले हुआ था। वो आईएनएस मैट्रिक्स का ओपिनियन पोल है, जिसमें दिखाया गया था कि टीएमसी 155 में से 170 सीटें जीत सकती है, एनडीए 100 में से 115 रह सकती हैं। आदित्य जरा इस बारे में बताइए कि आपको क्या लगता है? ये सारी चीजें मैं बता दूं कि अलग अलग जो संस्थाएं हैं जो सर्वे करवाती हैं या उनका जो सर्वे होता है उसके आधार पे उनका डेटा है। अभी बहुत सारी, एक बात मैं दर्शकों को बता देना चाहता हूं कि आप इस निष्कर्ष पर ना जाएं कि हम सी वोटर या दूसरी संस्थाओं की बात कर रहे हैं। अभी हम लगातार अलग अलग संस्थाओं पे भी बात करेंगे और हम हमारे इंडिया.com के साथ आप बने रहिए। जितने भी एग्जिट पोल हैं सबको एक मिक्स करके, एक औसत करके, एवरेज करके भी हम आपको रिजल्ट बताने वाले हैं साथियों। तो आप बने रहिए इंडिया.com के साथ। तो आपका जो सवाल था मैं उसका बस बताना चाहूंगा। देखिए, इस बार का जो चुनाव है ये बिल्कुल कांटे की टक्कर है और दोनों ही तरफ से पूरी ताकत लगा दी गई है। और खासकर जो वहां पे एसआईआर वाला जो मुद्दा जैसे उठा, तो आपने देखा कि यथार्थ की वोटिंग परसेंटेज भी 90 प्लस गया है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है और दुनिया में लोग कह रहे हैं कि भाई भारत क्या लोकतंत्र है। 90% से ज्यादा वोट गिराए जा रहे हैं। में हो चुका है। एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो जो कद्दावर लीडर हैं जिन्हें मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, उसमें शुभेंदु अधिकारी तो हैं ही, दिलीप घोष हैं, तो ये सारे चेहरे हैं जिन पे पार्टी दांव लगा सकती है, क्योंकि इन्होंने संगठन के लिए बहुत ज्यादा मेहनत की है। साथ ही आपको बता दें कि ममता बनर्जी के लिए जो उनका भतीजा है अभिजीत बनर्जी, उनके लिए बहुत ज्यादा ये एक निर्णायक जंग है। अगर टीएमसी हार जाती है तो मुझे लगता है कि उनके करियर पे बट्टा लग सकता है, दांव लग सकता है, करियर डाउन हो सकता है। तो बिल्कुल साथियों, सबसे पहले एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा, दर्शकों आप जो है इंडिया.com के साथ बने रहिए। हम आपको एग्जिट पोल ऐसा बताएंगे जैसा कि बिल्कुल ये रिजल्ट जैसा होगा। इसके लिए आप हमारे दूसरे वीडियोस में आएंगे जहां पे हम सारे ही ओपिनियन पोल आपको बताएंगे और उसका जो निचोड़ है एक एग्जिट पोल बना के हम आपको देंगे। सारी जो अलग अलग कंपनियों का जो डेटा है एग्जिट पोल का, सबको हम इकट्ठा करेंगे, फिर उसको बाइफरकेट करेंगे और उसका निचोड़ जो है, जो बिल्कुल रिजल्ट के जैसा दिखेगा, वो हम आपके बीच लाने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच आदित्य। आदित्य ने पूरा बंगाल चुनाव बहुत ही क्लोजली कवर किया है और हर बार उनने इंडिया.com पे अपनी वीडियोस के सारे बताने की भी कोशिश की है कि बंगाल में आखिरकार चल क्या रहा है। हमारी नजर इस पे बिल्कुल एक चीज बस मैं ऐड करना चाहूंगा यथार्थ कि इस बार का जो चुनाव है उसमें बहुत सारी चीजें फैक्टर मायने रखी है, खासकर मुस्लिम मतदाता। ये भी कहा गया कि वो पोलराइज होकर एकदम एक साइड वन साइडेड टीएमसी के साथ गए हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो बांग्लादेशी घुसपैठ वाला मुद्दा है तो उससे वो काफ़ी ज़्यादा उनको लगा कि ये मतलब पोलराइजेशन बढ़ेगा और हिंदू मुस्लिम की राजनीति बनेगी। ये एक मुद्दा रहा और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से राष्ट्रवाद का मुद्दा बहुत ही
हाई लेवल पे उठाया गया। तो मुझे लगता है कि राष्ट्रवाद और एक तरफ जो पहचान की राजनीति है, इन दोनों के बीच में ये चुनाव काफी तेजी से आगे बढ़ा है। जी आदित्य, पूरी हम इस बारे में पूरी तरीके से बहुत डिटेल में बात करेंगे जैसे ही एग्जिट पोल आना शुरू हो जाएंगे। सबसे पहले एग्जिट पोल की कवरेज आपको देखने को मिलेगी India.com पे। और अभी के लिए इतना ही, हम पूरी कवरेज में बने हुए हैं, आप हमारे साथ बने रहिए। आदित्य हमारे साथ है, वो पूरी डिटेल आपके सामने लाके रखेंगे और सब बताएंगे कि आखिरकार बंगाल में क्या खेला हो गया है। फिलहाल के लिए बस इतना ही, ऐसे ही देखते रहिए India.com। अब आप जहां भी हैं वहीं से खबर भेज सकते हैं। आपके आसपास कुछ घट रहा है या कोई खास बात, तो बस अपना मोबाइल उठाइए और फिर न्यूज के ऐप पर शेयर कर दीजिए।